सी जी रेशियो 2:1। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि हर एक ट्रायंगल में तीन मीडियंस ड्रॉ होते हैं। मिड पॉइंट को मतलब ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे तो तीन मीडियंस बनेंगे। तीनों के तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होता है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड की खासियत क्या होती है कि वो हर एक मीडियन को डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। और जो पार्ट वर्टेक्स से स्टार्ट होता है वो बड़ा पार्ट है मीडियन का। मैंने कभी भी रेशियो जीडी अपॉन ए जी एज 2:1 नहीं लेनी। जो वर्टेक्स से स्टार्ट होगा दैट विल बी द बिगर पार्ट, 2:1 की रेशियो वहां से आएगी। अब इतना सब कुछ बोला, सिर्फ इतना सा चीज याद रखना बिकॉज डेरिवेशन अब आपके ऑप्शनल एक्सरसाइज में नहीं है तो डिराइव कभी फिर करवाऊंगी। जस्ट रिमेंबर, जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला याद किया है ना, ऐसे ही हमें याद करना होता है व्हाट आर द वर्टिसेस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, टू फाइंड सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये क्या होते हैं? ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस हैं, तीनों में एक्स क्या दिया हुआ है? कितना है एक्स? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक्स, x1। यहाँ पे क्या है? x2। और यहाँ क्या है? x3। ठीक है ना? ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस, तीनों में कुछ ना कुछ x होगा, तीनों को ऐड कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3। अब क्योंकि तीन वर्टिसेस है ना तो डिवाइड बाय 3 कर देना, बस इतना सा काम है। मिड पॉइंट में बिकॉज बाइसेक्ट कर रहा है तो डिवाइड बाय 2 किया, सेंट्रॉइड में विल डिवाइड बाय 3। अगर मुझे बताना हो आप वाई कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या होगा? जैसे मैंने एक्स किया वैसे ही वाई करना होता है, क्या होगा? हाँ, बस इतना ही काम है। तो सेंट्रॉइड याद करना मुश्किल नहीं है, डेरिवेशन मुश्किल है बिकॉज 2:1 याद करना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा। तो वो सब हम अभी स्किप कर देंगे, आपको सिर्फ ये सेंट्रॉइड। और ये आ भी बेटा 1 मार्क के ले सकता है, और इस पर एमसीक्यू आया था लास्ट वाले बोर्ड पेपर में, जिसपे फर्स्ट बोर्ड पेपर में बहुत ह्यू एंड क्राई नहीं हुआ था हमारा, 17 फेब को हुआ था कि ये क्या आ गया। तो उसमें देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क जिसमें 2:1 की रेशियो, सेंट्रॉइड, मीडियन सब यूज हुआ था, वो था पर एमसीक्यू और डिफिकल्ट था। बात समझ में आ गई? तो वील से सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3। एंड आई ऑलवेज होप कि 3 मार्क्स में हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब 1 मार्क में एमसीक्यू आ जाए, बिकॉज पैरेललोग्राम का मिड पॉइंट तो हर बार आता है। और मैंने देखा है कि जब भी करवाती हूँ ना और क्वेश्चन टेस्ट में डालूंगी सबने डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई ना कोई बच्चा मिल जाएगा पूरी क्लास में, मतलब रिकॉर्ड है कि डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेगा ही करेगा। इजी वे आउट है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, आपने यूज करना ही है उसको। डोंट एवर गो इनटू डिस्टेंस फॉर्मूला, उससे भी आंसर आ जाएगा बट देन यू नीड मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप उसको स्किप कर ही नहीं सकते हो। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन कैसे आते हैं लिखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, या फाइंड द मिड पॉइंट, पहले लिखो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining points -2, 2 एंड B2, 8। इसका मिड पॉइंट निकालना है, बड़ा आसान है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, बहुत ही ओरली होने वाला क्वेश्चन होता है, क्या करना है? -2 +2 अपॉन 2। ठीक है, और फिर 2 + 8/2, सबसे इजी है मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आंसर आएगा? -2 + 2 क्या हो गया? 0। और 2 + 8 क्या हो गया? 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया? ये बस मिड पॉइंट है। कभी कभी इसके भी नंबर मिलते हैं, मतलब ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन आपको मिल सकता है पेपर में, है ना? अब एक चीज लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे आ सकता है वो है द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining 2a, 4 and
-2, 2b is 1, 2a+1. फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब डायरेक्ट मिड पॉइंट की बात नहीं की है, पर मिड पॉइंट फॉर्मूला कहीं ना कहीं यूज करना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, दो पॉइंट ज्वाइन होने वाले कौन से हैं? बताओगे कोऑर्डिनेट्स किस कौन से वाले? तीन पॉइंट्स दिए हैं ना, तो लाइन सेगमेंट किन से बन रही है? अब ये तो इंग्लिश रीडिंग स्किल्स है ना हमारे। 2a, 4 से और -2, से ये लाइन सेगमेंट बन रही है। और मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है? 1, 2a+1। अब तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे भाई? तुम कहोगे मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, कि यहाँ का एक्स उठाते हैं 2a, दूसरे वाले एंड पॉइंट का एक्स उठाया -2, प्लस करना दोनों को। 2a माइनस प्लस प्लस -2 डिवाइडेड बाय 2, दैट शुड गिव मी 1। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? 4 + 2b डिवाइड बाय 2, दैट शुड गिव मी 2a+। बात समझ में आ गई? एक्स और x1 और x2 को ऐड किया, y1 और y2 को ऐड किया। x1 x2 के साथ शुड बी x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, y1 y2 के साथ y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। समझ में आ गई बात ये? तो ये आ गया 2a-2 इक्वल टू 2, 2a इक्वल टू 4, a की वैल्यू आ गई। ये 2 नंबर में क्वेश्चन तुम्हें पेपर में आ सकते। ठीक है, और यहां से 4 + 2b, अब a की वैल्यू को 2 पुट कर दो।